हाय फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज इलेक्ट्रिकल पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस से अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं भारत स्किल के वेबसाइट से, आपको वहाँ पर मिल जाएंगे ये क्वेश्चन सारे। और ये निमी क्वेश्चन बैंक है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का। तो आप किसी भी प्रकार का प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं या आप ITI का CBT एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उसमें यह जो है सीरीज रामबाण साबित होने वाले हैं। वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर ITI से रिलेटेड हर अपडेट आपको दी जाती है। तो आइए शानदार तरीक़ा से सभी MCQ को सॉल्व करते हैं। प्रीवियस वीडियो के भांति कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊँगा, उसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा। आज का जो मॉड्यूल है मॉड्यूल नंबर 4 है। इससे पहले 3 मॉड्यूल का हम वीडियो दे चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे होंगे तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक प्रोवाइड कर दी है। आज जो टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस, यानी कि सभी जो क्वेश्चन होंगे इलेक्ट्रिकल से इर्द गिर्द होंगे। तो बेहद शानदार आज का सेशन रहने वाली है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो पहला का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। तीसरे कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो 18 होती है। आप सभी को पता होगा कि कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है 29 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप कीजिएगा तो 2, 8, 18 और 1 होगा, ठीक है। अंतिम कक्ष वाला याद रखिएगा 1 होता है, और तीसरी कक्ष में जो संख्या होगा 18 इलेक्ट्रॉन होगा। इसके लिए एक फार्मूला का भी आप यूज़ कर सकते हैं, 2 × n²। यहाँ n जो है कक्ष की संख्या या कक्षा की संख्या है। तो यहाँ पर तीसरा कक्षा पूछा है तो 3 का स्क्वायर करेंगे और गुने 2 कर देंगे तो 3 × 9 × 18। तो इस तरह से आप कई तत्वों के परमाणु क्रमांक के आसानी से उसके कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या इस सूत्र के द्वारा आप निकाल सकते हैं। तो उसके बारे में आपको परमाणु क्रमांक हालांकि याद होगा, तभी आप इसे आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है अर्धचालक पदार्थ कौन सा है, यानी कि अर्धचालक पदार्थ को आपको चयन करना है। तो अर्धचालक उसको कहते हैं जिसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है 4 होती है। ध्यान रखिएगा, जिनके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होगी उसको अर्धचालक कहेंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है दूसरा का डी के साथ चला जाएगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है 2 ऐसे अर्धचालक हैं जो बहुआयतात से इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में उपयोग किए जाते हैं। तो जर्मेनियम का होता है 32, और 32 का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार जब इसका विन्यास कीजिएगा KLMN, तो अभी हम आपको बताए थे पहला में 2 होता है, दूसरा में 8, तीसरा में 18। तो 18, 10, 28 और 4 कितना होता है 32। तो इसका अंतिम कक्षा में कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। इसी प्रकार सिलिकॉन का भी 14 होता है, तो 2, 8, 10 हो गया, और यहाँ पर 4 लास्ट में। तो ये सब बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या देख करके भी आप अर्धचालक को पता लगा सकते हैं। बाकी यूरेका भी ध्यान रखिएगा, इसका पंखे के रेगुलेटर में इसका उपयोग किया जाता है। एवोनाइट जो है इसका उपयोग स्थिर विद्युत को उत्पन्न करने के लिए स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी में इसका उपयोग किया जाता है। बाकी मैग्नीन सबसे कम तापमान गुणांक वाला तत्व है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। तो बेहद महत्वपूर्ण सारे ऑप्शन हैं। दूसरा का राइट ऑप्शन हम डी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है नियोन ध्रुवता का संकेत का AC आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो तीसरा का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। दोनों इलेक्ट्रोड हैं वो जलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर तीसरा का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत यूनिट में निकालिए। यानी कि कोई लैंप है 500 वाट का और 5 घंटा यूज होता है, तो उसका ऊर्जा खपत कितना होगा यूनिट में आपको बताना है, ठीक है। तो इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला आप सभी लोग जानते हैं, KWH बराबर वाट इंटू घंटा। यहाँ पर महीना का पूरा नहीं पूछा है, इसलिए वाट इंटू घंटा, तो वाट दिया है 500। यहाँ पर लिख देंगे 500 गुने घंटा कितना यूज हो रहा है 5 घंटा बटा 1000। तो यहाँ से 2 0 2 0 कैंसल, 5 5 25 हो जाएगा, 25 बटा
10 हो जाएगा। इसको जब डिवाइड कीजिएगा, भाग दीजिएगा तो 2.5 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम चौथा का राइट ऑप्शन डी के साथ चूज की। इसे आप ध्यान में रखिएगा, बेहद आसान एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है 100 वाट 250 वोल्ट की एक रेटेड बल्ब है, उसका हॉट रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आपका दो चीज़ दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। पी का मान दिया हुआ है और भी का मान दिया हुआ है। निकालना क्या है, आर का वैल्यू निकालना है। तो आर बराबर V² बटा पी फॉर्मूला होता है, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो भी का मान कितना दिया हुआ है, 250 वोल्ट। तो 250 गुने 250 करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 250 गुने 250 बटा पी का मान कितना है, 100 वाट है। तो यहाँ पर 100 वाट लिख दिए। 1 0 1 0, यहाँ पर 2 0 खत्म हो जाएगा। और 25 गुने 25 कीजिएगा तो 625 आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पांचवा का राइट ऑप्शन डी के साथ चूज करेंगे। ध्यान रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण और बेहद आसान क्वेश्चन है। आप सभी इस क्वेश्चन को अपनी नोट्स में हो सके तो ज़रूर शामिल कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कौन सा नियम कहता है कि किसी बंद परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर छठा का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। किरचॉफ के दूसरा नियम के अनुसार हमें पता चलता है कि किसी विद्युतीय परिपथ में लगाया गया वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है, अर्थात जो होता है सिग्मा भी बराबर 0 या सिग्मा IR बराबर 0। ठीक है, किरचॉफ का पहला नियम से आपको क्या पता चलता है, सिग्मा I बराबर 0, यानी कि किसी संधि या नोड पर आने वाली धारा जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग 0 होता है। यह सभी आप सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। और ओम्स लॉ से हमें भी समानुपाती I के बारे में पता चलता है। यह वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट के बीच संबंध बताता है, ओम्स लॉ। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। फिलहाल हम छठा का राइट ऑप्शन डी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है 200 वाट बटा 240 वोल्ट के दो लैंप 240 वोल्ट की आपूर्ति के श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 7वां का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा, 100 वाट। बी कैसे आया, थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। जब सीरीज में जुड़ा हुआ है तो P1 गुने P2 बटा P1 प्लस P2। तो P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 200 वाट दिया है, तो 200 गुने 200 कर देंगे यहाँ पर हम। ठीक है, और 200 प्लस 200 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 400। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, या 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, और 2 दूना के 400, 400 को जब 4 से भाग दीजिएगा तो 100 वाट आ जाएगा। बेहद आसान है, इसे आप आसानी से बना लीजिएगा। फिलहाल हम 7वां का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज करेंगे। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के हम थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पर 8 में पूछा गया यदि 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, और इस 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन किसके साथ जाएगा आप जरूर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर लिख करके ऑप्शन को जरूर लिखिएगा। ठीक है, अगर आपका राइट आंसर आता है तो मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, आपसे पूछा गया है सवाल कि ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा। तो जैसा कि यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर जो है ओपन सर्किट है, यानी कि खुला हुआ परिपथ है। तो ओपन सर्किट में R का मान कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। अगर आपसे शॉर्ट सर्किट में पूछ देगा R का मान क्या होता है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, R का मान शॉर्ट सर्किट में 0 होगा। तो यहाँ पर जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा 4 ऑप्शन में से, तो 9वां का राइट ऑप्शन यहाँ पर बी के साथ चला जाएगा, अनंत पाठ्यांक का संकेत देगा ओम मीटर में। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। फिलहाल हम 9वां का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज करेंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को हम दोगुना कर देंगे। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 10वां का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, 4 गुना तक उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हम बी के साथ चूज करेंगे। आप जानते होंगे कि R समानुपाती जो होता है D² होता है,
अगर इसके मान को हम अगर 2 गुना करेंगे तो प्रतिरोध का मान 4 गुना तक घट जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, राइट ऑप्शन हम 10वां का बी के साथ चूज करें। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 11 में एक चित्र दिया गया है और आपसे पूछा गया है प्रतिरोध का क्या नाम है। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 11 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। यह जो चित्र में दिखाया गया है वायर वाउंड रजिस्टर का डायग्राम है, चित्र है। ठीक है, तार से बंधे हुए प्रतिरोध के बारे में यह बताया गया है। 11 का राइट ऑप्शन हम बी के साथ चूज किए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद ये क्वेश्चन आसान है। यहाँ पर कलर कोड से क्वेश्चन पूछ दिया है। हालांकि इसके ऊपर हम एक जल्द वीडियो देने वाले हैं, कैसे कलर कोड ज्ञात करते हैं, बेहतरीन तरीका से वीडियो हम आपको दे करके और एमसीक्यू को सॉल्व कराने वाले हैं। तो इसी प्रकार आप चैनल से जुड़े रहिएगा, जल्द ही उस वीडियो को मैं प्रोवाइड करूंगा आप सभी को। ठीक है, तो आइए, हालांकि हम इसको भी अच्छी तरीक़ा से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है रंगकूट विधि द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। एक यहाँ पर चित्र दिया गया है, इसमें आपको कुछ कलर दिए गए हैं और इसी का मान आपको बताना है कि कितना होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस का मान। तो पहला यहाँ पर कलर दिया हुआ है रेड दिया हुआ है, दूसरा कलर ब्लू है, तीसरा है ऑरेंज और चौथा है सिल्वर। तो सिल्वर का टॉलरेंस आप सभी लोग जानते हैं ±10% होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन और डी ऑप्शन तो पहले काट देंगे, क्योंकि इसका लास्ट में टॉलरेंस है वो 5 है। अब बचा बी होगा कि सी होगा। तो रेड का जो होता है 2 होता है और ब्लू का जो होता है 6 होता है और ऑरेंज का जो होता है यहाँ पर वो 3 होता है। बी बी रोय रोय, तो यहाँ पर 3 नंबर होगा। तो यहाँ 10 के पावर घात 3 हो जाता है। ठीक है, तो 26 गुने 10 के पावर 3 जो है बी ऑप्शन में है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। 12 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला गया। बेहतरीन तरीका से हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे, उसमें बेहतरीन तरीका से मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल हम 12 का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज किए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13 में एक चित्र दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि ओम मीटर का आरेखीय क्रम में क्यों समायोजित किया जाता है। यानी इसका जो स्केल जो होता है वो नॉन लीनियर स्केल के रूप में होता है। आखिर ऐसा क्यों? तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 13 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। जो धारा होता है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए इसका स्केल जो होता है नॉन लीनियर स्केल के रूप में व्यवस्थित होता है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। 13 का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 में एक डायग्राम दिया गया है और यहाँ पर हीट स्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। यानी कि RDC यानी कि R का वैल्यू ज्ञात करना है। जबकि P का वैल्यू आपको 500 दिया हुआ है, Q का वैल्यू जो दिया हुआ है 300 दिया हुआ है और S का वैल्यू जो दिया हुआ है 15 ओम दिया हुआ है। तो थोड़ा सा इसको हम जूम करके आपको दिखा देते हैं कि किस वैल्यू को कहाँ रखा गया है। तो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं P का वैल्यू जो है वो 500 ओम है, Q का वैल्यू 300 ओम है और यहाँ पर S का वैल्यू, इसका मान दिया हुआ है 15 ओम और इस R का वैल्यू निकालना है। तो हम संतुलन की अवस्था में जानते हैं P/Q और यहाँ S/R होगा। ठीक है, बाकी मान को रख करके आप पुट कर दीजिए वैल्यू, इसका राइट आंसर आ जाएगा। P का वैल्यू 500 है तो यहाँ पर 500 रख दिए, बटा Q का वैल्यू 300 है तो 300 रख दिए, बराबर में यहाँ पर S का वैल्यू दिया हुआ है 15 ओम तो यहाँ पर 15 कर दिए, बटा R का वैल्यू निकालना है तो RX या R मान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको गुना कीजिएगा तो 15 गुने 3 कीजिएगा तो 15 × 4500 और जिसको 500 से काट दीजिएगा तो 9×5 4500 होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, बेहद आसान क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुण होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 15 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। माइका यानी कि जो अभ्रक होता है वह NTC होता है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, यानी कि जितने भी कुचालक यानी कि इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर अर्धचालक जो होते हैं NTC के अंतर्गत आते हैं, जबकि यूरेका, कॉपर और मैग्नीन ये PTC के अंतर्गत आते हैं, जो कि विद्युत का सुचालक है या चालक है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा PTC और माइका यानी कि अभ्रक जो हो जाएगा NTC के अंतर्गत आएगा। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। फिलहाल हम 15 का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किए। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे 16 में पूछा गया है
ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन कौन से होती हैं? तो हम जानते हैं कि V बराबर जो होता है I इंटू आर होता है। तो इसमें कौन कौन आ गया? वोल्टेज आ गया, धारा आ गया और रेजिस्टेंस हो गया। तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर हम कौन के साथ चूज करेंगे? सी के साथ चूज करेंगे। इसे आप ध्यान में रखिएगा। धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध जो है सी वाला ऑप्शन में है, इसलिए हम 16 का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज करेंगे। बाकी ये गलत हो जाएगा सारे ऑप्शन, ठीक है। फिलहाल हम 16 का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, एक शाखा खुली होने पर समानांतर परिपथ में क्या प्रभाव होता है? तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 18 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगर एक शाखा खुला है तो उस शाखा में जो है धारा नहीं बहेगा, तो राइट ऑप्शन 18 का हम सी के साथ चूज करेंगे। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 19 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। प्रतिरोधकता का जो मात्रक होती है वो मीटर होता है, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, रो बराबर जो होता है वो आर इंटू ए होता है बटा एल होता है। तो आर का जो यूनिट होता है प्रतिरोध का ओम होता है, तो यहाँ पर ओम लिख दिए। एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर एल का मीटर होता है, तो मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर बचेगा, तो ओम मीटर यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 19 का राइट ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन जो है इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। इसका नेक्स्ट पार्ट हम आपको जल्द प्रोवाइड करेंगे, तो इस टॉपिक से कंप्लीट उसमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे, ठीक है। क्योंकि हम वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते, पार्ट बाय छोटा छोटा करके आपको वीडियो हम प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, सर्किट ब्रेकर में आर्क संबंध सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है? तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 20 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। वेरिएस्टर का उपयोग किया जाता है। वेरिएस्टर जो होता है वोल्टेज पर निर्भर करता है, जबकि ये सेंसिस्टर और थर्मिस्टर जो है वो टेम्परेचर यानी कि तापमान पर निर्भर करता है। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो है सेंसिस्टर वो पीटीसी के अंतर्गत आता है, जबकि थर्मिस्टर एनटीसी के अंतर्गत आता है, जबकि एलडीआर जो होता है लाइट यानी कि प्रकाश पर निर्भर करता है। तो ये सारे पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने होंगे। फिलहाल हम 20वां का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किए। तो ये आज का वीडियो था। वीडियो कैसा लगा आप जरूर वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्द आपको प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।